चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आवाज और वीडियो क्लियर हो तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आवाज और वीडियो क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि कल हम लोग जो है आपकी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी के क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं कि दो टाइप के जनरली हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है पावर ट्रांसफार्मर और एक होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, जनरली आप देखेंगे जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपके ट्रांसमिशन सर्किट में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ट्रांसमिशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, अपने हाई वोल्टेज लेवल पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं। हाई वोल्टेज लेवल पे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जनरली आपको क्या करना होता है, वोल्टेज लेवल बढ़ाना होता है। ठीक है, जनरेशन आप लो वोल्टेज लेवल पे करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप अपने वोल्टेज लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करने के बाद हाई वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं, और फिर रिसीविंग एंड पे जो है हम अपने वोल्टेज लेवल को कम करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके। तो जनरली आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन सर्किट होते हैं उनमें जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो जनरली कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर के बाद आप देखेंगे कि जब हम वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है, स्टेप डाउन करने के बाद आप हाई वोल्टेज पे पावर को कंज्यूम नहीं करते। अगर आपके पास 3 फेज लोड है तो आपको जो है 415 वोल्ट का वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज लाइन टू लाइन वोल्टेज। और अगर सिंगल फेज लोड है तो आपको 230 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, आप रिसीविंग एंड पे स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज लेवल को, और वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन करने के बाद आप क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जनरली हमें एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर आपके पास जनरली आपके पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क में पाया जाता है या फिर लगा होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लगा होता है। आपके घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है जिससे कि आप कंज्यूमर कनेक्ट होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन हम करते हैं, ट्रांसमिशन करने के लिए हम पावर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में हम जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पे ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, ऑपरेट होती है। ध्यान सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, आपकी जनरली ट्रांसमिशन लाइन में जब हम पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो जनरली आपका रेटेड वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन का जो भी रेटेड वोल्टेज, जिस भी वोल्टेज लेवल पे आप पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हैं उतना वोल्टेज लेवल बढ़ा के उसी वोल्टेज लेवल पे पावर को ट्रांसमिट करेंगे। रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पे पावर को क्या किया जाता है, ट्रांसफर, दैट इज आपकी ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे जो पावर ट्रांसफार्मर है उनमें जो लोड होगा वो जनरली रेटेड लोड होगा। एवरेज लोड जो होता है पावर ट्रांसफार्मर में रेटेड लोड होता है या फिर फुल लोड पे ऑपरेट होते हैं। तो जनरली आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन जिस भी रेटिंग के लिए बनी होगी उसी रेटिंग में आप पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। अगर रेटेड लोड या फिर रेटेड या फिर आप फुल लोड पे अगर जो है पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो पावर ट्रांसफार्मर भी जनरली अपने रेटेड लोड पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। ठीक है, उसी तरह आप देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो आपके घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कंज्यूमर जो होता है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से कंज्यूमर लगा होता है। अब आप देखेंगे जो कंज्यूमर होता है वो आपका जो है जो कंज्यूमर होगा वो आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट में डिफरेंट डिफरेंट लोड की क्या करेगा, डिमांड करेगा। कभी भी किसी भी जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर की डिमांड होती है, कंज्यूमर की पावर की डिमांड क्या होती है, हमेशा वेरिएबल होती है, टाइम के साथ आपकी क्या होती है, चेंज होती है। मॉर्निंग में पावर की डिमांड अलग होती है, आफ्टरनून में पावर की डिमांड अलग होती है, इवनिंग में पावर की डिमांड अलग होती है। तो जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उनसे जो पावर की डिमांड होती है वो जनरली क्या होती है, वेरिएबल पावर की डिमांड होती है। अगर वेरिएबल आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पावर का डिमांड करेंगे तो जो लोड होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वो भी क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा।
आपका मॉर्निंग में अलग लोड आपका डिमांड करेंगे, दैट इज आफ्टरनून में अलग लोड का डिमांड करेंगे, इवनिंग में अलग लोड का डिमांड करेंगे। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो आपका जो है क्या करते हैं, जनरली आपका अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो 50% एवरेज जो लोडिंग होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है दैट इज थ्योरेटिकली 50% ऑफ द फुल लोड पे, ठीक है। या फिर अगर अब बात करें प्रैक्टिकली अगर बात की जाए, इस समय अगर जो है बात की जाए, जो इस समय डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि देखो पुराने समय में आपके पास लाइट बहुत कम आती थी तो एवरेज लोडिंग कम होती थी, लेकिन अब देखेंगे लाइट आपकी जो है पहले से अच्छी आती है, तो एवरेज लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो प्रैक्टिकली जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जो एवरेज लोडिंग होती है, फिर एवरेज लोड होता है, या फिर किस लोड पे वो एवरेजली ऑपरेट होता है, 70% ऑफ द फुल लोड पे। वहीं आपका पावर ट्रांसफार्मर आपका दैट इज लगभग रेटेड लोड पे क्या होता है, ऑपरेट होता है। रेटेड लोड पे बोलिए फिर फुल लोड पे जनरली क्या होता है, ऑपरेट होता है। एवरेज लोड उसमें फुल लोड होता है, इसमें आपका प्रैक्टिकली 70% ऑफ द फुल लोड होता है, या फिर थ्योरेटिकली 50% होता है। और जो भी ट्रांसफार्मर जिस लोड पे एवरेज ऑपरेट करेगा, जिस लोड पे एवरेज ऑपरेट करेगा, हम चाहेंगे मैक्सिमम इफिशियंसी भी उसी लोड पे ऑकर करे, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर जनरली रेटेड लोड पे या फिर फुल लोड पे ऑपरेट होते हैं, इसलिए मैक्सिमम इफिशियंसी भी पावर ट्रांसफार्मर की फुल लोड के आसपास ही ऑकर करती है। लगभग 85 से 90% ऑफ द फुल लोड पे आपका पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फिर पावर ट्रांसफार्मर इस तरह से डिजाइन होते हैं कि उनकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी किस लोडिंग में आ जाए, दैट इज 85 टू 90% ऑफ द फुल लोड पे उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी हो। जब पावर ट्रांसफार्मर में लोडिंग 85 से 90% होगी फुल लोड का, उस समय पावर ट्रांसफार्मर आपका मैक्सिमम इफिशियंसी पे क्या करेगा, वर्क करेगा। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे एवरेज लोडिंग आपका थ्योरेटिकली 50% ऑफ द फुल लोड होती है। तो जनरली आपके जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं थ्योरेटिकली डिजाइन होते हैं कि उनकी मैक्सिमम इफिशियंसी किस लोडिंग में रहे, 50% में। लेकिन प्रैक्टिकली जो आपकी लोडिंग होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वो 70% के आसपास होती है। तो जनरली आज के जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो 70% लोडिंग में मैक्सिमम इफिशियंसी क्या करते हैं, आपका अचीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें मैंने लिखी है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर नाउ, ठीक है। लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। नाउ यू कैन बी राइट डाउन दैट ट्रांसफार्मर आपके दो टाइप के होंगे। ट्रांसफार्मर जनरली आपके पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक आपके पास होता है दैट इज पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर को आप पीटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीटी। पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं है, पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। दूसरा ट्रांसफार्मर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अरे यार ये कौन है यार, हेलो भाई आवाज बंद कर ले यार। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीटी से, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर आपके कहां पर पाए जाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर आपके ट्रांसमिशन नेटवर्क में या फिर ट्रांसमिशन लाइन में लगे होते हैं, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर इट इज अवेलेबल एट ट्रांसमिशन नेटवर्क। ये जनरली आपके ट्रांसमिशन नेटवर्क में लगे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहां पर आपके पाए जाते हैं जनरली, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, जहां पर आप पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। दैट इज इट इज अवेलेबल एट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। नाउ जनरली आपका जो है जो पावर ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसमिशन लाइन में अवेलेबल होते हैं,
और ट्रांसमिशन लाइन जनरली जो है क्या होती है, रेटेड लोड पे ऑपरेट होती है, ठीक है। रेटेड लोड पे जितना भी पावर को ट्रांसमिट करेंगे उसके रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट पे ऑपरेट करेंगे। तो जनरली पावर ट्रांसफार्मर में जो एवरेज लोड होता है, एवरेज जो लोडिंग हम करते हैं वो क्या होती है, रेटेड लोडिंग होती है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर लिख सकते हैं, जनरली ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटेड, generally transmission line are operated at rated load or full load, so that the average loading or average load on the power transformer is around the average load on the power transformer is around full load or rated load। जितना एवरेज लोड होगा ट्रांसफार्मर में उसकी इफिशियंसी भी उसी के आसपास मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जनरली पावर ट्रांसफार्मर में जो एवरेज लोड होता है वो आपका रेटेड या फिर फुल लोड होता है, तो इसकी जो इफिशियंसी आनी चाहिए वो रेटेड या फिर फुल लोड के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट hence the power transformer are designed for the maximum efficiency, are designed for the maximum efficiency। आप किसी भी ट्रांसफार्मर को आप किस इफिशियंसी में ऑपरेट करोगे, मैक्सिमम इफिशियंसी में। मैक्सिमम इफिशियंसी किस जगह पे ऑकर होनी चाहिए, जितना उसमें एवरेज लोड, हर समय जितना उसमें लोड एवरेज लोड होगा, ठीक है। तो एवरेज लोड पावर ट्रांसफार्मर में फुल लोड के आसपास होता है, इसलिए मैक्सिमम इफिशियंसी भी पावर ट्रांसफार्मर में आपके फुल लोड के आसपास ही होनी चाहिए, ठीक है। हेंस द पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी nearly full load और रेटेड लोड। दैट इज कितने आसपास, नियरली का मतलब दैट इज nearly 85% to 90% of the full load। जैसी ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर में आपकी जो है जो लोडिंग होगी वो 85 से 90% होगी, उस समय आपका पावर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से डिजाइन किया जाता है। Power transformer are designed in such a manner so that maximum efficiency will be occur at 85 to 90% of the full load। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं, लिख लिया इतना। हो गए हो तो मुझे इंटीमेट करें। चलो
हाँ ले लीजिए, ठीक है। अब देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अवेलेबल होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो पावर की डिमांड होती है, वो जो जो लोड होता है वो क्या होता है, टाइम के साथ वेरी करता है। हर समय आपका लोड वेरी करता है, क्योंकि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन 1 मिनट सर। हाँ लिखो भैया, लिखो यार, लिखो जल्दी लिखो। आपको जो भी चीजें मैं लिखाऊंगा बहुत ध्यान से लिखते जाइएगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो भी लिखा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होगा वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लगा होगा, मतलब आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, और आपके घर के बाहर जो भी आपका ट्रांसफार्मर लगा है उससे कंज्यूमर कनेक्ट होता है। कंज्यूमर की पावर की डिमांड आपकी डिफरेंट 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 टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पावर का डिमांड करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी जो पावर की डिमांड या फिर जो लोडिंग होती है वो भी कैसी होती है, वेरिएबल होती है, टाइम के साथ चेंज। मॉर्निंग में आपका हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हाफ ऑफ द फुल लोड पे ऑपरेट करे, आफ्टरनून में हो सकता है फुल लोड पे ऑपरेट करे, इवनिंग में हो सकता है कि 1/4 ऑफ द फुल लोड पे आपका ऑपरेट करे, ठीक है। तो जनरली आपका जो है एवरेज जो लोडिंग देखी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, अगर थ्योरेटिकली बात की जाए, थ्योरेटिकली आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बने हैं जो बुक में है उनमें लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगभग मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पे मिलती है, लगभग 50% में। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे, आज से 20 या 25 साल पहले आप देखेंगे कि आपको जो है कितने घंटे बिजली मिलती थी। अगर गांव में बात करें तो 4 से 5 घंटे बिजली मिलती, शहरों में 12 घंटे बिजली मिलती। लेकिन आजकल अब शहरों में जो है लगभग जो है आप देखेंगे 22 से 30 घंटे बिजली मिलती है। तो अगर 22 से 30 घंटे बिजली मिली है तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उससे आपका जो है डिमांड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। डिमांड ज्यादा होगा तो दैट लोडिंग भी ज्यादा होगी, एवरेज लोडिंग बढ़ जाएगी। पहले क्या थी, कम टाइम के लिए पावर का डिमांड था, लोडिंग कम थी, एवरेज लोडिंग कम थी। अब आपका ज्यादा टाइम के लिए पावर का डिमांड है तो एवरेज लोडिंग बढ़ जाएगी, एवरेज लोडिंग बढ़ जाएगी तो इफिशियंसी, एवरेज लोड अगर बढ़ जाएगा तो जनरली हम अपने ट्रांसफार्मर को ऐसे इस तरह से डिजाइन करें कि मैक्सिमम इफिशियंसी एवरेज लोड पे ऑकर करे। पहले लगभग जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिजाइन किए जाते थे उसमें एवरेज लोडिंग क्या होती थी, 50% के आसपास होती थी, तो मैक्सिमम इफिशियंसी 50% में मिलती थी। आजकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो एवरेज लोडिंग है वो 70% के आसपास है। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली डिजाइन हो रहे हैं उनमें मैक्सिमम इफिशियंसी किस लोड पे ऑकर करती है, 70% के आसपास ऑकर करती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखेंगे जनरली जो है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो लोडिंग होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या फिर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर डिमांड या फिर लोड डिमांड, दैट इज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर द लोड डिमांड, the load demand is depends upon the load demand या फिर the load depend in the distribution transformer, the load depend on the demand of consumer, load depends on the demand of consumer, कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर की डिमांड पे जो लोड होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स, ठीक है। सो दैट so that so that in the distribution transformer the average distribution transformer are operated at average loading
of 50% theoretically, 50% of the full load, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं theoretically, थ्योरेटिकली मतलब पहले के समय पे जो बुकों में लिखा हुआ है। बुक तो आज से 20-25 साल पहले लिख दी गई, तो उनमें जो लिखा है उसी पे नंबर मिलना है, ठीक है। थ्योरेटिकली एवरेज लोडिंग ये होती है, 50% थ्योरेटिकली एवरेज लोडिंग होती है। but nowadays the distribution nowadays the load on the nowadays the loading nowadays the loading average loading nowadays the average loading on distribution transformer is around 70% of full load। और ये प्रैक्टिकल डाटा मैंने लिखा है, प्रैक्टिकली ठीक है। तो बेटा आपका जो है थ्योरेटिकली 50% एवरेज लोडिंग होती है, तो जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पहले के जमाने में मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोडिंग में होती थी? 50%। लेकिन आज के समय में जो मैक्सिमम आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिजाइन कर रहे हैं उसमें जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोडिंग में आएगी? 70% के आसपास आएगी, ठीक है। ये आज का डाटा लिखा है, ये पहले का, लेकिन बुकों में आज भी 50% पे लिखा हुआ है, तो आपको 50% पे टिक मारना है, ठीक है। प्रैक्टिकल डाटे पे टिक नहीं मारना है। तो यहां लिखेंगे hence the distribution transformers are designed for the maximum efficiency nearly 50% of full load। 50% ऑफ फुल लोड ये है थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली मतलब इसी को टिक करना है। बट nowadays the distribution transformer is designed for the maximum efficiency
maximum efficiency around 70% of full load। ठीक है, याद रखिएगा जो मैंने लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए बेटा, ऑल डे इफिशियंसी, एंड दैट इज आपका, उसी को बोलते हैं एनर्जी इफिशियंसी। नेक्स्ट टॉपिक, ऑल डे इफिशियंसी या फिर एनर्जी इफिशियंसी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कैलकुलेट की जाती है। वहीं पर आपका जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए कौन सी इफिशियंसी कैलकुलेट की जाती है? पावर इफिशियंसी। अभी तक हम लोग जो इफिशियंसी पढ़ के आए हैं दैट इज इफिशियंसी इक्वल टू कैसा, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। पावर ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे रेटेड लोड पे ऑपरेट होगा। रेटेड लोड पे ऑपरेट होगा मतलब उसका जो आउटपुट पावर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, इट कैन नॉट बी चेंज। पावर ट्रांसफार्मर में हमेशा जो आउटपुट पावर, क्योंकि करंट कांस्टेंट होगा इसलिए आपका आउटपुट पावर भी कांस्टेंट होगी। इफ द आउटपुट पावर इज कांस्टेंट देन यू कैन बी कैलकुलेट द पावर इफिशियंसी। ठीक है, मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो करंट होगा वो हर समय चेंज होगा, लोड जो होगा वो हर समय चेंज होगा, तो पावर भी हर समय चेंज होगी। अगर पावर हर समय चेंज होगी तो आप हर एक सेकंड के लिए पावर इफिशियंसी निकालेंगे, तो इससे कुछ मिलेगा क्या? नहीं। तो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो आपकी पावर होती है वो हर समय चेंज होती है, इसलिए वहां पर पावर इफिशियंसी निकालने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक इंस्टेंट की पावर इफिशियंसी अलग होगी आपका। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में पावर इफिशियंसी ना निकाल के कौन सी इफिशियंसी निकालते हैं? एनर्जी इफिशियंसी। और अगर एनर्जी इफिशियंसी 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट की जाती है तो उसी को बोलते हैं ऑल डे इफिशियंसी। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब जरा सुनिए, पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर that is distribution transformer। distribution transformer, चल, now this is a power transformer। now this is the core of the power transformer। now this is the primary winding, this is primary and this is secondary। this is secondary। ठीक है, now this is the distribution transformer। now this is the distribution transformer, this is the primary of the distribution transformer। now this is the load। ठीक है, now चलो यहां भी लोड लगा देते हैं। दिस इज लोड और यहां पर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं प्राइमरी। दिस इज V1, F। ठीक है, लोड लगाते ही आपका सेकेंडरी में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। लोड लगाते ही सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा, दिस इज I2, और प्राइमरी साइड में कितना करंट फ्लो करेगा? I1। और मैंने बताया था कि पावर ट्रांसफार्मर में जैसे ही आप लोड लगाएंगे तो जनरली कितना करंट फ्लो करेगा, या फिर जो लोड करंट फ्लो करेगा वो जनरली रेटेड, इसमें जो लोडिंग होगी वो जनरली हम रेटेड लोड लगाएंगे, क्योंकि जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है वो सब स्टेशन से कनेक्ट होता है। हेलो,
जनरेटिंग यूनिट से आप पावर को ट्रांसमिट करते हैं, वो पावर सब स्टेशन में आती है, तो पावर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन से कनेक्ट होता है। सब स्टेशन में जितने भी इक्विपमेंट है वो एक साथ लगते हैं, तो जनरली लोड कैन नॉट बी चेंजिंग। तो जनरली जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो जनरली किस लोड पे, दैट I2 कैसा होगा बेटा, रेटेड लोड, रेटेड और फुल लोड पे ऑपरेट, दिस इज द फुल लोड करंट। I2 यहाँ पर फुल लोड, I2 सेकेंडरी साइड पे आपका या फिर प्राइमरी साइड पे फुल लोड करंट फ्लो करेगा, ठीक है, दैट फुल लोड, दिस इज नथिंग बट द V2, दिस इज V2। लोड का पावर फैक्टर मान लेते हैं, दैट इज पावर फैक्टर ऑफ लोड इज नथिंग बट द cos phi। तो अगर मैं पावर ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर की बात करूं, पावर ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर, आउटपुट पावर इन पावर ट्रांसफार्मर, दिस इज आउटपुट पावर इन पावर ट्रांसफार्मर, दैट इज नथिंग बट आ जाएगी V2 I2 cos phi। और इफिशियंसी का फार्मूला क्या होगा बेटा, दैट इज इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, दिस इज V2 I2 cos phi एंड दैट इज इनपुट पावर हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट द P इन, ठीक है, इनपुट पावर, ठीक है। अब आप देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर में आपका जो करंट है, लोड है, वो आपका चेंज नहीं, लोड जनरली आपका कैसा होगा, रेटेड होगा, दिस इज फिक्स। पावर ट्रांसफार्मर में जो लोड होगा, लोड इज नथिंग बट द लोड करंट, लोड करंट हमेशा कैसा होगा, फुल लोड होगा। फुल लोड मतलब इसकी वैल्यू कैसी है, फुल लोड होगा, जो कि कैसा होगा, फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज, फिक्स्ड। तो आपका जनरली आपका जो है वोल्टेज तो फिक्स होता ही, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज फिक्स होता है। आपका लोड का पावर फैक्टर सर, जब कंज्यूमर पावर को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो रेटेड करंट फ्लो होगा पावर। अरे भैया जो है आपका पावर ट्रांसफार्मर आपके सब स्टेशन से कनेक्ट होता है, कंज्यूमर से नहीं कनेक्ट होता है पगले, ठीक है। अभिषेक गुप्ता, पावर ट्रांसफार्मर आपने जनरेटिंग इनसे पावर को लिया, उसको पहले सब स्टेशन भेजते हैं, तो सब स्टेशन 33 केवीए क्या होता है, 33 केवीए, ठीक है। तो 33 केवीए तक हमने ट्रांसमिशन किया, 33 केवीए के बाद फिर सब स्टेशन से पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं, तो सब स्टेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है। तो सब स्टेशन को एक फिक्स लोड होगा उसमें जो पावर को करेगा, ठीक है। तो दिस इज फुल लोड या फिर फिक्स। तो यहाँ पर आपका पावर ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट पावर है वो कैसी है, फिक्स्ड है, इट कैन नॉट बी चेंज। पावर हमेशा फिक्स है, इनपुट आप हमेशा फिक्स दे रहे हैं, तो दैट इज इफिशिएंसी जो निकालेंगे। अगर आउटपुट पावर फिक्स है तो आप कौन सी इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, दैट इज आप जो है पावर इफिशिएंसी। ये कौन सी इफिशिएंसी है, दिस इज पावर इफिशिएंसी। तो जब आपकी आउटपुट पावर फिक्स रहे तब आप जनरली आप कौन सी इफिशिएंसी निकालते हैं, सब जब कंज्यूमर पावर लेगा सब स्टेशन से तभी तो सब। भैया सब स्टेशन से एक कंज्यूमर थोड़ा लगा होता है, ठीक है। आपका जो सब स्टेशन सलोरी वाला, उससे हम सलोरी की जगह जो है बाहर भी तो दे रहे हैं, छोटा बघाड़ा लाइक समथिंग विल बी देयर। तो सब स्टेशन से जो है पावर एक फिक्स अमाउंट ऑफ द पावर है, थोड़ी देर तक यहाँ दी, थोड़ी देर तक वहां दी, थोड़ी देर तक वहां हुई, तो टोटल डिमांड तो सब स्टेशन की फिक्स है। जरूरी थोड़ा है कि सलोरी में ही पावर देनी है, उसकी डिमांड फिक्स है। हो सकता है कि आपके बघाड़ा में ज्यादा देर सप्लाई कर दे, सलोरी में कम देर सप्लाई कर दे, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दैट इज पावर इफिशिएंसी। तो जनरली पावर ट्रांसफार्मर में आपकी आउटपुट पावर हमेशा लगभग फिक्स होती है, क्योंकि रेटेड लोड पे ऑपरेट होगा। I2 की वैल्यू हमेशा फुल लोड के आसपास होगी, फुल लोड के आसपास होगी तो ये आपका आउटपुट पावर हमेशा फिक्स हो, इट कैन नॉट बी चेंज। ये सब स्टेशन लोड के तौर पे यहाँ पर हमने सब स्टेशन माना है, ये सब स्टेशन है जिसको मैंने लोड लिखा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो लोड लगा होगा, इसको मैं लिख देता हूं भैया तुम लोगों को, ये क्या है, सब स्टेशन है, लोड के तौर पे क्या है, सब स्टेशन है। और बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड के तौर पे क्या होगा, कंज्यूमर होगा, तुम लोग होगे, थोड़ी देर पंखा चलाओगे, थोड़ी देर टीवी चलाओगे, थोड़ी देर गीजर चलाओगे, थोड़ी देर फ्रिज चलाओगे, है ना, दिस इज लोड।
लोड का पावर फैक्टर ऑफ द लोड लैगिंग नेचर होता है, उसको फिक्स मान लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ऑपरेटिंग वोल्टेज इज V2, ठीक है। नाउ करंट इज I2, दिस इज I2। सप्लाई कनेक्ट की है आपने लाइक दिस, दिस इज द सप्लाई V1, F, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो लोड है, लोड की जो पावर की डिमांड है वो हर समय अलग अलग होगी। तो लोड जो होगा, लोड करंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हर समय अलग होगा। मान लो सुबह 6 बजे से हमने चलाना चालू किया, सुबह 6 बजे पावर की डिमांड अलग थी तो लोड करंट अलग था। फिर 6:01 में पावर की डिमांड, क्योंकि एक तो कंज्यूमर लगा नहीं होगा, मान लो 10 घर लगे हैं, किसी घर ने मोटर चलाया, किसी घर ने आपका टेलीविजन चलाया, किसी ने पंखा चलाया, किसी ने अपना कूलर चला लिया। तो हर समय फिर थोड़ी देर बाद दूसरे वाले ने अपना कूलर बंद कर दिया, तीसरे वाले ने एसी चला लिया, लाइक दिस। तो आप देखेंगे हर समय आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो कंज्यूमर है, लोड के तौर पे क्या मान सकते हैं, ये कंज्यूमर लगा हुआ है, दिस इज कंज्यूमर, ये कंज्यूमर है। कंज्यूमर की जो पावर की डिमांड होती है वो वेरिएबल होती है, तो लोड भी जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कैसा होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर आउटपुट पावर की बात करें, आउटपुट पावर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये होगा V2 I2 cos phi। अब आप देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर में जो I2 है वो तो कैसा है, वेरिएबल है, हर समय चेंज हो रहा है। सुबह 6 बजे, ध्यान सुनिए, सुबह 6 बजे आपको अलग लोड होगा, अलग लोड का डिमांड होगा। सुबह 6:02 पे अलग पावर का डिमांड होगा, क्योंकि लोड चेंज हो जाएगा। कुछ लोग टीवी चलाएंगे, कुछ लोग फ्रिज चलाएंगे, लाइक समथिंग। तो हर समय, हर एक सेकंड में पावर की डिमांड बदलती जाएगी, हर एक सेकंड में पावर फिक्स नहीं है। यहाँ पर 6 बजे अलग पावर का डिमांड है, 6:01 पे अलग है, 6:02 में अलग है। तो हर एक सेकंड में पावर आपकी क्या हो रही है, बदल रही है। अगर हर एक सेकंड या फिर हर एक मिनट में पावर बदल रही है, तो इफिशियंसी भी आपकी, पावर इफिशियंसी हर एक सेकंड में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर पावर इफिशियंसी आपकी हर एक मिनट या फिर हर एक सेकंड में बदल जाएगी, तो क्या आप जो है पावर इफिशियंसी से कुछ बता पाओगे क्या, कुछ नहीं बता पाएंगे। हर समय पावर बदल रही है। तो अगर मैं पावर इफिशियंसी निकालूंगा, दैट इज कौन सी इफिशियंसी, पावर इफिशियंसी। पावर इफिशियंसी नथिंग बट द आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर जब निकालेंगे, दैट इज V2 I2 cos phi डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में दिस इज वेरिएबल। तो ओवरऑल आपका जो आउटपुट पावर है वो कैसी है, दिस इज वेरिएबल, चेंजेबल। तो बेटा जो इफिशियंसी होगी वो भी कैसी होगी, पावर इफिशियंसी वेरिएबल, ये फिक्स नंबर नहीं आएगा। तो अगर फिक्स नंबर नहीं आएगा तो सुबह 6 बजे अलग पावर इफिशियंसी होगी, 6:01 पे पावर का डिमांड आपका आउटपुट पावर वाले हो भैया, करंट चेंज हो रहा है तो आउटपुट नहीं चेंज हो जाएगा जो ट्रांसफर होगा। तो बेटा आपका आउटपुट चेंज हो तो इफिशियंसी फिर से चेंज हो जाएगी। सर आप पिंक हो गए, हाँ कोई बात नहीं, पिंक हो गुलाबी हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो पावर इफिशियंसी हर समय बदलती जाएगी, इसलिए जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में पावर इफिशियंसी से कुछ नहीं मालूम चलता, हर एक मिनट में पावर इफिशियंसी बदल जाएगी। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपका पावर इफिशियंसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय पावर इफिशियंसी कैलकुलेट नहीं की जाती। कौन सी इफिशियंसी कैलकुलेट की जाती, एनर्जी इफिशियंसी। टोटल एक दिन में कितना एनर्जी आउटपुट में मिला डिवाइडेड बाय टोटल कितना इनपुट एनर्जी था, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द so that in a distribution transformer energy efficiency is calculated, not power efficiency। लिख रहा हूं,
एनर्जी efficiency is calculated, not पावर इफिशिएंसी। तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं कि अगर आपकी पावर आउटपुट पावर फिक्स है तो आप पावर इफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपकी आउटपुट पावर फिक्स नहीं तो एनर्जी इफिशिएंसी। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में पावर फिक्स नहीं होती आउटपुट पावर, क्योंकि लोड बदलता जाता है। लोड बदलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पावर का डिमांड है, तो डिफरेंट डिफरेंट पावर सप्लाई करनी पड़ेगी, तो पावर फिक्स नहीं है। तो आपका दैट इज पावर इफिशिएंसी हर समय अलग होगी, तो आपका पावर इफिशिएंसी फिक्स नंबर नहीं, इसलिए पावर इफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं की जाती। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के एनर्जी इफिशिएंसी, जिसको हम लोग आगे चल के ऑल डे इफिशिएंसी बोलते हैं, ऑल डे इफिशिएंसी। और बेटा यहां पर लिख लीजिए आपका दैट इज पावर ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर फिक्स है, क्योंकि एक फिक्स लोड पे ये चल रहा है, एक फिक्स लोड हमेशा सप्लाई करेगा रेटेड, सो दैट इन द पावर ट्रांसफार्मर the power efficiency is calculated. Power efficiency is calculated. ठीक है, ये आपकी पावर इफिशिएंसी का फार्मूला लिखा है। दिस इज तो चलिए जो है पहले हम लोग अंतर देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है, अंतर समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी इफिशियंसी आपका नियरली फुल लोड मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम इफिशियंसी नियरली फुल लोड पे ऑकर होती है, लगभग 85 से 90% ऑफ द फुल लोड पे मैक्सिमम इफिशियंसी ऑकर करती है पावर ट्रांसफार्मर में। और लगभग आपका प्रैक्टिकली अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो मैक्सिमम इफिशियंसी वो 70% ऑफ द फुल लोड पे ऑकर करती है। ठीक है, दूसरा आपका जो पावर इफिशियंसी है वो पावर ट्रांसफार्मर के लिए कैलकुलेट की जाती है, और जो एनर्जी इफिशियंसी होती है या फिर जिसको हम बोलते हैं ऑल डे इफिशियंसी, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कैलकुलेट की जाती है। अभी तक मैंने आपको इतना बताया, ठीक है। छोटा कर दीजिए, लो भैया छोटा कर दिया, ठीक। कंज्यूमर लोड वेरिएशन से पावर ट्रांसफर पर भी तो करंट, बेटा देखो क्या होता है कि जब आप ट्रांसमिट करते हैं तो जो पावर आप ट्रांसमिट करते हैं वो एक फिक्स लोड के लिए नहीं करते हैं। जो भी आपका पावर सिस्टम होता है वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। आपने किसी सब स्टेशन में पावर भेजी, मान लीजिए उस सब स्टेशन में उतनी पावर कंज्यूम नहीं हो पाई, तो उस पावर को हम दूसरे सब स्टेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। हर एक सब स्टेशन की जो पावर डिमांड है वो फिक्स है। सब स्टेशन की जो पावर डिमांड है कि एक सब स्टेशन आपके जनरेटिंग से इतनी पावर ले रहा है, अगर इतनी पावर सब स्टेशन ने कंज्यूमर को दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो उतनी पावर वो सप्लाई नहीं कर पाया, एक्सेस पावर बचेगी, तो दूसरे सब स्टेशन को वहां से क्या हो जाएगी ट्रांसफर। हर सब स्टेशन भी एक दूसरे से आपके क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सर अगर हो सके तो प्लीज एक बार ऊपर वाला भी दिखा दीजिए, नेटवर्क चला गया था बीच में, छूट गया। ठीक है मैं कर देता हूं। अब जो है तो हम लोग पहले जो है डिफरेंस देखने वाले, हेडिंग डाल लीजिए ऑल डे इफिशियंसी, जिसको हम लोग एनर्जी इफिशियंसी, इसको भी हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले अंतर देख लेते हैं, अंतर काफी पूछा जाता है। किसका साइज बड़ा होता है, किसका साइज छोटा होता है पावर ट्रांसफार्मर में, किसमें लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होता है, किसमें लीकेज रिएक्टेंस कम होता है, किसमें आपका आयरन लॉस ज्यादा होता है, किसमें आयरन लॉस कम होता है, किस किस ट्रांसफार्मर में, बताओ जरा किसमें आयरन लॉस कम होता है, पावर ट्रांसफार्मर में कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में है? देखो, जो ऊपर का कर दिया है देख लो जल्दी से। पावर में कम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कम होता है, पावर में। सर जी टोपी लगा लीजिए, ठंडी बहुत है। अरे यार तुम हमारी टोपी के पीछे ना पड़ो भाई, जो पूछा उसका आंसर करो। तुम लोग खोल लो भैया, अपना कैमरा खोल लो यार।
चलो डिस्कस करते। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा। नाउ यू कैन बी टेक इट, द हेडिंग इज ऑल डे इफिशिएंसी। ऑल डे इफिशिएंसी या फिर इसी को बोलते हैं एनर्जी इफिशिएंसी। एनर्जी इफिशिएंसी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नीटा ऑल डे। इफिशिएंसी को नीटा से प्रिंट करते हैं, लेकिन कौन सी इफिशिएंसी है? ऑल डे। सर फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाकर ले भैया, श्वेता बढ़ा दिया। पगला गए हो क्या तुम लोग? जो है इसमें क्या छोटा बड़ा है? पहली बार क्लास कर रही होगी श्वेता, है ना? पहला चीज लिखिए कि ऑल डे इफिशिएंसी किस ट्रांसफार्मर के लिए कैलकुलेट की जाती है? ये कैलकुलेट की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए। इससे पहले जो इफिशिएंसी पड़ी थी वो किसके लिए थी? पावर ट्रांसफार्मर के लिए। पावर इफिशिएंसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट लिख लो, ऑल डे इफिशिएंसी और एनर्जी efficiency is calculated for distribution transformer। ठीक है, पहला पॉइंट। अब जरा दोनों में अंतर समझ लेते हैं। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है? किसका साइज बड़ा होता है, किसका साइज छोटा है, क्या चीजें हैं? सेम रेटिंग के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ मेन कंपैरिजन पढ़ने जा रहे हैं। कायदे से पढ़ते जाओ, ये सब तुम्हें कोई ना बताएगा। अगल बगल दुनिया वाले जितने भी हैं फार्मूला लिखाते हैं, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ वो कायदे से पढ़िए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लो या फिर मेन हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिफरेंस बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अभी इस टॉपिक में आएंगे थोड़ी देर में घूम फिर के, उससे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। एक साइड लिखिए पावर ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोल रहे हैं पीटी, और एक साइड लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसको हम लिखते हैं डीटी। पहला लिखेंगे जो पावर ट्रांसफार्मर है वो कहां पर अवेलेबल होते हैं? ट्रांसमिशन नेटवर्क में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहां पर अवेलेबल होते हैं? दैट इज आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। पहला पॉइंट। पावर ट्रांसफार्मर इज अवेलेबल in the transmission
नेटवर्क, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर is available in the distribution network, ठीक है। अब ये बताओ, अगर रेटिंग की बात की जाए, पावर ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होगी? बताओ, किसकी रेटिंग ज्यादा होती है? वोल्टेज रेटिंग पावर की। आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टार्ट होता है वो 33 केवीए या फिर 33 केवीए के बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आप स्टार्ट करते हैं वो 33 केवीए या फिर 33 केवीए के बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। 33 केवीए से लेके 11 केवीए तक आप जनरली बोल देते हैं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और 11 केवीए के बाद जो है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट होते हैं। 11 केवीए से हम उसको क्या करते हैं, 415 थ्री फेज लाइन टू लाइन वोल्टेज, या फिर आपका सिंगल फेज की बात करेंगे 230 वोल्टेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरली दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है 33 केवीए या फिर 33 केवीए के बाद। तो जो वोल्टेज रेटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज लेस देन और इक्वल टू 33 केवीए। और बेटा 33 केवीए से पहले क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। बेटा 33 केवीए से पहले जो होता है वो ट्रांसमिशन कहलाता है। 33 केवीए और 33 केवीए के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 33 केवीए के पहले, ठीक है, आप देखेंगे आपने स्टेप अप किया, मान लो 400 केवी पे किया, फिर उसके बाद आप जो है पावर को ट्रांसमिट किए, फिर उसको स्टेप डाउन किए, स्टेप डाउन के 33 केवी तक पहुंचे। तो 33 केवी तक तो ये ट्रांसमिशन कहलाएगा। 33 केवी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होगी वो 33 केवी से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। क्या लिख रहे हैं बेटा, दैट इज वोल्टेज रेटिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज ग्रेटर देन 33 केवी। जनरली पावर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, वोल्टेज रेटिंग, वो 33 केवीए से ज्यादा होती है। 33 केवी और 33 केवीए के बाद जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, दैट इज नथिंग बट द आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये बताओ, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें लोडिंग कितनी देर होती है? हेलो, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसमिशन लाइन से होता है, 24 आवर्स पावर को ट्रांसमिट करते हैं। 24 आवर अगर पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो लोडिंग क्या होगी? जनरली पावर ट्रांसफार्मर इस तरह से डिजाइन होते हैं कि वो 24 आवर क्या करते हैं, ऑपरेट। क्योंकि जो आप ट्रांसमिशन करते हैं वो 1 घंटे 2 घंटे थोड़ा करते हैं, कंटिन्यूअस पावर को ट्रांसमिट करते हैं। क्योंकि हर समय पावर का डिमांड होता है, 24 आवर्स पावर को आप क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। बिकॉज आपको दो टाइप की डिमांड आपको सप्लाई करनी है, एक तो बेस लोड और दूसरा पीक लोड। पीक लोड तो कुछ ही टाइम के लिए होती है, वो तो हम पीक लोड प्लांट लगा के कर देते हैं। लेकिन 24 आवर एक फिक्स अमाउंट ऑफ पावर हर समय चाहिए, तो ट्रांसमिशन आपको हर समय चाहिए होता है, ठीक है। तो दैट इज आपका जो है, जो पावर ट्रांसफार्मर में जो लोडिंग होती है वो 24 आवर्स होती है। दैट इज लोड ऑन द पावर ट्रांसफार्मर इज 24 आवर्स। मतलब 24 आवर्स जनरली हम पावर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करते हैं, और जनरली फुल लोड में ऑपरेट करते हैं। दैट इज load on the power transformer is 24 hours, ठीक है। 24 आवर्स लोड होता है। लेकिन ये बताओ, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें लोड इस पे डिपेंड करता है कि 24 आवर्स लोड होता है। ये बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर है, घर के बाहर जो, अच्छा ही बताओ, आपको क्या 24 आवर्स बिजली मिलती है क्या? अगर मान लो आप गांव में, तो क्या 24 आवर्स बिजली मिलेगी?
नहीं मिलेगी। 24 आवर्स में मान लो 10 घंटे तक आपको जो है, या फिर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मान लो 10 घंटे तक आप फुल लोड डिमांड कर रहे हैं ट्रांसफार्मर से, फिर हो सकता है कि 6 घंटे आप जो है जनरली जो है हाफ लोड पावर का डिमांड हो रहा है, और हो सकता है कटौती हो जाए बीच में 2 घंटे की, तो 2 घंटे की जब कटौती होगी तो आपका लोड होगा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कटौती हो गई तो वो लोड सप्लाई करेगा क्या? नहीं सप्लाई करेगा। तो जनरली आप देखेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो है जो लोडिंग होती है, फिर जो लोड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कंज्यूमर को। आप देखेंगे कंज्यूमर जो है लोड वेरिएबल होता है, बिल्कुल। आप देखेंगे जो लोड होता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, जो लोड होता है, ठीक है, वो आपका किस पे डिपेंड करता है? दैट इज डिपेंड करता है कंज्यूमर में, ठीक है, कंज्यूमर की डिमांड में। आपको कंज्यूमर को आप देखेंगे कि मॉर्निंग में आपको अच्छी खासी पावर का डिमांड होता है, आफ्टरनून में और ज्यादा पावर का डिमांड होता है, लेकिन नाइट के समय आपका पावर का डिमांड क्या हो जाता है? काफी कम हो जाता है, ठीक है, बहुत कम होता है। और कुछ समय तो आप देखेंगे कि जब आपकी कटौती हो जाती है तो उस एरिया को पावर ही सप्लाई नहीं होती। अगर उस एरिया को पावर सप्लाई नहीं होती तो उस एरिया के ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो लोडिंग क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जनरली जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो लोड होता है डिपेंड करता है किस पे? दैट इज आपका जो है जो उस एरिया की लोड साइकिल होती है, या फिर आप बोल सकते हैं डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर की डिमांड में जितनी कंज्यूमर को डिमांड होगी उस हिसाब से आपका लोड डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जरूरी नहीं हो कि 24 आवर्स ही लोड हो, कुछ समय तक लोड हो सकता है और कुछ समय तक लोड हो भी नहीं सकता है। या ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जरूरी नहीं कि हर समय लोड हो। आप देखेंगे जब तक आपके घर में लाइट आती रहेगी तब तक आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से करंट फ्लो करेगा। जैसी लाइट चली जाएगी वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में आप सेकेंडरी साइड पे कनेक्ट हो, जैसी लाइट गई मतलब सेकेंडरी आपकी क्या है? ओपन सर्किट, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो दैट इज नथिंग बट द आपका जो है अगर सेकेंडरी ओपन हो जाएगी, आपके घर में बिजली नहीं रही, तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में करंट ही फ्लो नहीं करेगा। दैट इज किस कंडीशन में रहेगा? नो लोड कंडीशन। तो जरूरी नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 24 आवर्स हमेशा लोडिंग हो या फिर लोड अवेलेबल हो, ठीक है। लोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करेगा आपके जो है सिचुएशन में या फिर आपका जो है कंज्यूमर की डिमांड पे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं लोड ऑन द distribution transformer is depends upon the demand of consumer। जब कंज्यूमर को पावर की डिमांड होगी तब आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड होगा। अगर कंज्यूमर को पावर की डिमांड नहीं तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लोड नहीं होगा। या फिर इसी पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने किस शब्दों की बात कर रहा हूं? इन जनरल देखो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 24 घंटे लोड हो भी सकता है, वीआईपी एरिया होगा तो 24 आवर सप्लाई होगी, लेकिन अगर आपका गांव वाला एरिया होगा तो 24 आवर सप्लाई होगी क्या? 24 आवर सप्लाई होगी अगर आपके गांव हो। जनरली आप देखें गांव में तो आपका जो है क्या होता है? कटौती होती है, जो समय अगर लाइट नहीं तो लोड ही नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल वर्ड लिख रहा हूं, जनरल आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड के हिसाब से आपकी लोडिंग होती है। अगर आपका वीआईपी एरिया है तो 24 आवर्स लोडिंग होगी, आपका गांव का एरिया है तो कुछ टाइम तक लोडिंग होगी, कुछ टाइम तक आपकी लोडिंग नहीं होगी। तो यहां लिख रहा हूं इन जनरल लोड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन transformer is load on the distribution transformer is not necessary for 24 hours। जरूरी नहीं है कि 24 आवर्स तक। in general load on the distribution transformer is not, may और may not, ये लिख देता हूं। in general load on the distribution transformer may or may not for 24 आवर्स।
24 घंटे के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में लोड हमेशा 24 घंटे होगा। ध्यान से देखिए, पावर ट्रांसफार्मर में लोड हमेशा 24 आवर्स होगा, लोड हमेशा 24 आवर्स कनेक्ट रहेगा, सब स्टेशन हमेशा कनेक्ट रहेगा रिसीविंग एंड पे। तो अगर लोड कनेक्ट रहेगा तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जानो, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, चलो पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। दिस इज पावर ट्रांसफार्मर। दिस इज प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी। दिस इज सेकेंडरी। ठीक है, now this is the primary can be energized, V1 comma F। now load is also available, लोड हमेशा 24 आवर्स होगा, कंपलसरी है, ट्रांसमिशन हमेशा रहेगा। और लोड अगर रहेगा तो सेकेंडरी में भी करंट फ्लो करेगा, प्राइमरी में भी करंट फ्लो करेगा। सोर्स कनेक्ट कर रखा है तो ट्रांसफार्मर में क्या भी होने वाला है बेटा, हेलो हेलो, सप्लाई कनेक्ट की है, फ्लक्स भी होगा। नाउ दिस इज द फ्लक्स, दिस इज फ्लक्स विल बी देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर में लोड 24 आवर्स रहेगा, लोड 24 आवर्स रहेगा तो कब देखेंगे आपका सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा, सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा तो सेकेंडरी में या फिर प्राइमरी में भी करंट फ्लो करेगा, सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा तो प्राइमरी में भी करंट फ्लो करेगा, हर समय करंट फ्लो करेगा। तो क्या कॉपर लॉस 24 आवर्स होगा क्या, हेलो?
हो गया। रिकॉर्डिंग चल रही है। एक मिनट रुके, एक मिनट बेटा। हाँ रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। छोड़ के कहीं नहीं चले जाते भैया, इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया था। ठीक है, चलिए तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। चौथा पॉइंट बड़े ध्यान से समझिएगा। दिस इज ए पावर ट्रांसफॉर्मर। दिस इज ए पावर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मर में जो लोडिंग होगी वो 24 आवर्स होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। पावर ट्रांसफॉर्मर में जो लोडिंग अवेलेबल होगी वो 24 आवर्स होगी। अगर 24 आवर्स लोडिंग अवेलेबल होगी तो हमेशा आपका करंट फ्लो करेगा, वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा। तो 24 आवर्स कौन सा लॉस होगा बेटा? दैट इज कॉपर लॉस हमेशा होगा। कौन सा लॉस होगा? कॉपर लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में एक्साइटेशन तो हमेशा अवेलेबल है, एक्साइटेशन अवेलेबल है तो आपका जो है कोर में फ्लक्स भी अवेलेबल होगा 24 आवर्स। अरे भैया ये बताओ, 24 आवर्स लोड अवेलेबल है तो 24 आवर्स आप पावर सप्लाई करो तो सोर्स तो हमेशा एक्साइटेशन तो आपने देखे, एक्साइटेशन देते ही आपके ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स डेवलप होगा, और फ्लक्स डेवलप होते ही आपके ट्रांसफार्मर के कोर में कौन सा लॉस होगा? कोर लॉस होगा। क्योंकि 24 आवर्स एक्साइटेशन अवेलेबल है, या फिर एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर में हमेशा एक्साइटेशन आप अवेलेबल रखते हैं, एक्साइटेशन कभी भी नहीं हटाते, मतलब इनपुट हमेशा देते हैं। चाहे पावर ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, हमेशा पावर ट्रांसफार्मर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी होगा वो हमेशा सोर्स से कनेक्ट होगा। अगर सोर्स से कनेक्ट होगा तो इस सोर्स की वजह से ट्रांसफार्मर के कोर पे फ्लक्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से कौन सा लॉस होगा? दैट इज कोर लॉस होगा। कौन सा लॉस होगा? कोर लॉस होगा। दूसरा, पावर ट्रांसफार्मर में लोड हमेशा अवेलेबल होगा तो आपके वाइंडिंग में 24 आवर्स करंट फ्लो करेगा, और वाइंडिंग में करंट की वजह से आपका कॉपर लॉस होगा। तो हमेशा आपके जो है पावर ट्रांसफार्मर में कोर लॉस और दैट इज कॉपर लॉस दोनों होते हैं। कितनी देर के लिए? 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स आपके आयरन और कोर लॉस दोनों टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन द पावर ट्रांसफार्मर, इन द पावर ट्रांसफार्मर, in the power transformer, both iron loss and copper loss take place 24 आवर्स। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर में आपका कोर लॉस या फिर आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ध्यान से सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मतलब है आपके घर के बाहर वाले ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो अपने घर के बाहर सोचिएगा। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। दिस इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। This is source will be there, V1 comma F. Now this is the secondary, secondary पे स्विच लगा हुआ है। ठीक है, नाउ दिस इज द लोड। अब जरा सुनिएगा, दिस इज स्विच,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपका क्या होगा, सोर्स तो हमेशा कनेक्ट होगा। ये बताओ आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है क्या? उसमें जो है ट्रांसफार्मर जो आपके पावर हाउस वाले लोग हैं वो सप्लाई बार बार कनेक्ट करने आते हैं क्या? उसमें तो सप्लाई हमेशा अवेलेबल होती है, चाहे पावर ट्रांसफार्मर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सप्लाई हमेशा, एक्साइटेशन हमेशा प्रेजेंट होगा, एक्साइटेशन हमेशा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे एक्साइटेशन हमेशा प्रेजेंट होने वाला है। एक्साइटेशन प्रेजेंट होगा तो आपके ट्रांसफार्मर के कोर में 24 आवर्स एक्साइटेशन प्रेजेंट होगा। इनपुट हमेशा प्रेजेंट होगा ट्रांसफार्मर में, और बेटा इनपुट प्रेजेंट होगा तो ट्रांसफार्मर के कोर पे क्या डेवलप होगा? फ्लक्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? ट्रांसफार्मर के कोर पे फ्लक्स डेवलप होगा। इस फ्लक्स की वजह से आपका कौन सा लॉस होगा बेटा? इस फ्लक्स की वजह से ट्रांसफार्मर के कोर पे, ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स स्टेब्लिश होने की वजह से कौन सा लॉस होगा? आयरन लॉस होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कोर लॉस होगा। ठीक है, ये लॉस होगा, और ये लॉस कितनी देर होगा? 24 आवर्स। अब लोड के बारे में बात करते हैं। लोड के हिसाब से जब तक करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो आपके पास कौन सा लॉस होगा? दैट इज नथिंग बट द आपका कॉपर लॉस होगा। कॉपर लॉस के बारे में बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस हमेशा होता है कि आपका डिपेंड करता है लोड पे। ठीक है, देखते हैं, चलो आप देखेंगे मॉर्निंग के समय, या फिर आप देखेंगे मान लो आप जो है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आपकी पावर का जो डिमांड है वो फुल लोड से क्या है? आधा पावर का डिमांड है। ठीक है, आपके मॉर्निंग में आपका एक एरिया के सलोरी की बात करें, सुबह सलोरी में जो आपकी पावर का डिमांड है वो सुबह 6 बजे लेके 10 बजे तक हाफ ऑफ द फुल लोड, हाफ ऑफ द फुल लोड है तो मतलब सेकेंडरी का ये स्विच आपका क्लोज रहेगा, तभी तो पावर सप्लाई होगी, हाफ ऑफ द लोड। ठीक है, तो अगर आपका ये स्विच क्लोज है, अगर स्विच आपका क्लोज है तो सेकेंडरी में करंट क्या होगा? फ्लो करेगा। सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा तो प्राइमरी में करंट फ्लो करेगा। तो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो लोड है वो हाफ ऑफ द फुल लोड है। हाफ ऑफ द फुल लोड है तो आपका कॉपर लॉस होगा। ठीक है, फिर 10 बजे से लेके मान लो 1 बजे तक लाइट चली गई। 10 बजे से 1 बजे तक लाइट चली गई तो कैसी लाइट जाती है? आप अपने ये सेकेंडरी के स्विच को ओपन कर देंगे। जैसे ही मैं सेकेंडरी के स्विच को ओपन कर दूंगा तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा? जीरो। करंट जीरो हो जाएगा तो प्राइमरी में भी करंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो क्या कोई कॉपर लॉस होगा क्या? कॉपर लॉस नहीं होगा, वाइंडिंग में करंट कॉपर लॉस नहीं होगा। फिर 1 बजे फिर से लाइट आ गई। 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लोगों ने खूब एसी चलाया, खूब एसी चलाया मतलब सेकेंडरी के स्विच को फिर से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और फिर से आपका दोपहर में 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आप देखेंगे कि आपका एसी चलाया, फुल लोड, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर फुल लोड था, फुल लोड था तो दैट इज यहाँ पर फुल लोड करंट फ्लो करेगा। फुल लोड करंट फ्लो करेगा तो फुल लोड कॉपर लॉस होगा। फिर शाम को 5 बजे से लेकर फिर से सुबह 6 बजे तक आपका स्विच अभी कनेक्ट है और इस समय जो लोडिंग है वो आपकी क्या है बेटा? दैट इज मान लो 1/4 ऑफ द फुल लोड है। 1/4 है तो भी करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो भी कॉपर लॉस होगा। तो आप देखेंगे कि जनरली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, अगर 24 आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो लोड होगा, ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड जो है 24 आवर्स भी हो सकता है और 24 आवर्स में कुछ टाइम के लिए नहीं भी हो सकता। लेकिन आप देखेंगे सप्लाई हमेशा कनेक्ट होगी। आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें पावर हाउस से सप्लाई हमेशा जुड़ी होती है। जब आपकी क्या होती है? दैट इज नथिंग बट दैट, जब आपको सप्लाई काटनी होती है तो सेकेंडरी को ओपन कर देते हैं। जहां से आपका जो है, जहां से आपको मोहल्ले की सप्लाई होगी उसको ओपन कर दिया जाता है, जिससे कि आपका जो है दैट इज नथिंग बट दैट, आपका जो है पावर आपका डिलीवर्ड होना क्या होती है? बंद हो जाती है। तो आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सप्लाई हमेशा, सप्लाई की वजह से फ्लक्स हमेशा डेवलप होगा। 24 आवर्स फ्लक्स डेवलप होगा तो 24 आवर्स तो आपका आयरन लॉस होगा। लेकिन आपका जो दैट इज कोर लॉस है, ये कॉपर लॉस है, कुछ टाइम के लिए पावर हो भी सकती है। 24 आवर्स लोड कनेक्ट भी रह सकता है, नहीं भी कनेक्ट रह सकता। जितनी देर तक लोड कनेक्ट होगा उतनी देर तक तो कॉपर लॉस होगा, लेकिन जितनी देर तक लोड कनेक्ट नहीं होगा उतनी देर तक कॉपर लॉस नहीं होगा। ठीक है, 6 घंटे इनपुट पावर बिल्कुल नहीं होती। इनपुट पावर नहीं होती बेटा जब हम जो है क्या करते हैं, पावर हाउस से सेकेंडरी को ओपन कर देते हैं। हमेशा जो है आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एनर्जाइज होती है। किसी भी समय पावर देने के लिए थोड़ा है कि हम ट्रांसफार्मर में इनपुट में देते हैं फिर पावर, इनपुट को बार बार नहीं हटाते, इनपुट को परमानेंटली कनेक्ट करते हैं। जितने भी ट्रांसफार्मर में उसमें इनपुट को परमानेंट कनेक्ट करते हैं। अगर आपको किसी एरिया को पावर नहीं सप्लाई करनी तो उस एरिया के लोड को स्विच से ओपन कर देते हैं।
ओपन कर दिया तो पावर का डिमांड क्या हो गया, खत्म हो गया, पावर ऑफ सप्लाई नहीं कर रहे। तो हमेशा सेकेंडरी ओपन की जाती है, ना कि प्राइमरी ओपन की जाती है। पगला गए हो ना तुम लोग। पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर इनपुट पावर नहीं होता है। अरे भैया पोल माउंटेड वाली बात है, वो आपका जो है अलग ट्रांसफार्मर है, वो वोल्टेज रेगुलेट करने के काम आता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं कहलाता है, ठीक है। वो वोल्टेज को मेंटेन करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वोल्टेज डिप होता जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे उतना ज्यादा ड्रॉप होगा, जितना ज्यादा ड्रॉप होगा उतना ही आपका वोल्टेज में रेगुलेशन, वोल्टेज में चेंज आएगा। रेटेड से कम आएगा तो आपका जो है दैट इज आपका इक्विपमेंट लोड से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा और उसके डैमेज होने का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर इज नॉट ए इनपुट पावर, ठीक है। वो केवल क्या करता है, वोल्टेज को बूस्टअप करता है, बूस्टर ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मान लो 10 घंटे तक फुल लोड का डिमांड है, 6 घंटे तक हाफ ऑफ द लोड का डिमांड है, और बचे हुए 8 घंटे तक आपने क्या किया है, पावर को सप्लाई, लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया है, दो लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं करेगा तो दैट इज कॉपर लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कॉपर लॉस है वो 24 आवर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंपल्सरी कॉपर लॉस हमेशा होगा। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर में हमेशा लोड कनेक्ट होता है 24 आवर्स तक, तो यहाँ पर 100% 24 आवर्स तक आयरन लॉस भी होगा और कॉपर लॉस। सर जी घर के पास में ट्रांसफार्मर एलजी होता है, उसके में प्राइमरी साइड ओपन करते हैं ऑफ करने के लिए। बेटा वो चीज अलग है बेटा, ठीक है, अलग है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें पावर हाउस से जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होगा, एक बड़ा सा पावर हाउस में ट्रांसफार्मर रखा होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बात करोगा। बाकी तो क्या होते हैं, जगह जगह पे वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए रखे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, नेक्स्ट पॉइंट लिखे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर iron loss, pi means iron loss, iron loss take place, iron loss take place 24 hours, but copper loss that is pu में भी किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे, लोड की डिमांड पे। जब लोड की डिमांड होगी, जब भी लोड पावर लेगा डिमांड करेगा तो कॉपर लॉस होगा, लोड जब पावर नहीं लेगा तो कॉपर लॉस में भी डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर, डिमांड ऑफ कंज्यूमर। या फिर आप लिख सकते हैं कॉपर लॉस में बी और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी अवेलेबल फॉर 24 आवर्स, ठीक है। जरूरी नहीं कि 24 आवर्स तक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें कॉपर लॉस 0 भी हो सकता है। अगर लोड से आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड ही नहीं कनेक्ट होगा तो कॉपर लॉस नहीं होगा, लेकिन आयरन लॉस हमेशा होगा, बिकॉज एक्साइटेशन हमेशा, ये चीज जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यूज आएगा। आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होता है जो कि 24 आवर्स होगा, ठीक है। लेकिन कॉपर लॉस आपको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होगा, क्योंकि कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है केवीए रेटिंग के। अगर केवीए रेटिंग चेंज होगी, केवीए रेटिंग का मतलब वोल्टेज तो फिक्स होगा, करंट जैसे जैसे चेंज होता जाएगा कॉपर लॉस भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। करंट चेंज होगा तो वोल्टेज इनटू करंट, केवीए रेटिंग क्या होती जाएगी, चेंज। केवीए रेटिंग चेंज होगी, कॉपर लॉस चेंज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज 5th पॉइंट।
ये बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस 24 आवर्स होगा? हेलो, ये बताओ अगर मैं अपने ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को इंप्रूव करना चाहता हूं तो मुझे लॉस कम करना पड़ेगा। यहाँ बोर्ड पे देखो, अगर आप अपने ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को इंप्रूव करना चाहते हो तो लॉस आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस 24 आवर्स होता है? कौन सा लॉस हमेशा होगा 24 आवर्स? आयरन लॉस होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं तो उसमें आयरन लॉस क्या हो? कम, क्योंकि ये लॉस ज्यादा देर तक होगा। जो लॉस ज्यादा देर तक होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो जनरली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें आयरन लॉस कैसे हो? शुड बी केप्ट मिनिमम। ठीक है, तो लिखे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन इन सच ए मैनर, इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं so that iron loss should be kept minimum, कि आयरन लॉस कैसे रहे? कम रहे, क्योंकि ये लॉस हमेशा होगा। जो लॉस हमेशा होगा उस लॉस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जिस लॉस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी वजह से इफिशियंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। ये कैसे डिजाइन होते हैं? आप देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर में दोनों लॉस होते हैं 24 आवर्स तक, दैट इज आयरन लॉस और कॉपर लॉस। हेलो, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो ये कैसे डिजाइन होगा? इसमें क्या चीज मिनिमम होनी चाहिए? आयरन लॉस की कॉपर लॉस, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? इफिशियंसी। अगर मैं इसकी इफिशियंसी इंप्रूव करना चाहता हूं, क्योंकि आप परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इफिशियंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं, इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए इन दोनों में से कौन सा लॉस कम होना चाहिए? आप देखेंगे ये तो फिक्स लॉस होता है, ये लॉस फिक्स होगा, लेकिन ये लॉस क्या होगा? आपका वेरिएबल लॉस होगा। कैसा होगा? वेरिएबल लॉस होगा। ठीक है, तो जनरली पावर ट्रांसफार्मर इस तरह से, अच्छा इन दोनों, ये दोनों लॉस यहाँ पर 24 आवर्स हो रहे हैं, लेकिन जनरली पावर ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस है उसकी वैल्यू आयरन लॉस से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जनरली पावर ट्रांसफार्मर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें आपका कॉपर लॉस क्या हो? कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट। चलो लिखो, नाउ लिखे इन द पावर ट्रांसफार्मर, या फिर आप लिखे पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन इन सच ए मैनर। देखो उसमें दोनों लॉस 24 आवर्स होते हैं। अब उन दोनों लॉस में से जो लॉस ज्यादा होगा उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो पावर लॉस में आयरन लॉस के मुकाबले आपका कौन सा लॉस ज्यादा होता है? कॉपर लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन इन सच ए मैनर so that copper loss should be kept minimum। ठीक है, kept minimum। छठवां, ये मैं जनरल पॉइंट लिख रहा हूं, अभी मैं दोनों को सेम रेटिंग के लिए भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा मटेरियल की बात की कि इसमें जो आपका कोर होता है किस मटेरियल का बना होता है? इसमें कोर किस मटेरियल का? अच्छा, इसमें हमें क्या करना है? आयरन लॉस को कम करना है। आयरन लॉस क्या होता है बेटा? दैट इज हिस्टैरिसीस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस को बढ़ाने के लिए कोर का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। कोर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए तो लेमिनेशन यूज करते हैं, दूसरा सिलिकॉन, स्टील में सिलिकॉन को मिला दे, सिलिकॉन स्टील बनता है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस को अगर और बढ़ाना है तो हम जो है
आपके स्टील में सिलिकॉन को मिलाया, रेजिस्टेंस बढ़ा, साथ ही साथ हम कुछ एलॉय भी मिला देते हैं। एलॉय के तौर पे हम बोरान भी थोड़ा सा मिला देते हैं, और बोरान सिलिकॉन स्टील में जब हम बोरान को मिला देते हैं तो जो स्टील बनता है दैट इज कॉल्ड एमार्फस स्टील। तो यहां पर आपका जो है हम जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसमें आयरन लॉस क्या हो, कम हो। क्या हो, आयरन लॉस क्या हो, कम हो। अगर आयरन लॉस अब तक कम होगा, कम करने के लिए मुझे दैट इज हिस्टैरिसीस और ईडी करंट, ईडी करंट के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा कोर के मटेरियल का। कोर के मटेरियल के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आपने स्टील में क्या किया था, सिलिकॉन किया था। और ज्यादा रेजिस्टेंस आपको जो है बढ़ाना हो तो आप क्या करते हैं, कुछ एलॉय भी मिक्स करते हैं सिलिकॉन के साथ। तो सिलिकॉन स्टील में अगर मैं बोरान को मिला दूंगा तो रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका दैट इज आयरन लॉस कम हो जाएगा। और बेटा सिलिकॉन स्टील में जब आप बोरान को मिला देते हो तो जो स्टील बनता है दैट इज कॉल्ड एमार्फस स्टील। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द एमार्फस स्टील का कोर बना होता है। तो लिखिए बेटा, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, the core of the transformer is made up of amorphous steel. amorphous steel is nothing but the क्या होता है बेटा, that is सिलिकॉन स्टील में आप ऐड कर देते हैं किसको, बोरान को। ठीक है, सिलिकॉन स्टील में आप बोरान को ऐड कर देते हैं तो दैट इज कोर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सो दैट कोर resistance increased, so that iron loss will be reduced. और बेटा इसमें तो हमें जो है कॉपर लॉस को कम करना होता है। कॉपर लॉस आपके कोर के मटेरियल नहीं होता, तो इसका जो कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, क्योंकि इसमें जो है हम जो है कॉपर लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं, ना कि आयरन लॉस। ठीक है, अच्छा जो हमारा सिलिकॉन स्टील होता है उसमें जो आपके डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन करने के लिए रोलिंग करते हैं। कौन सी रोलिंग करते हैं, दैट इज कोल्ड रोल्ड, दैट इज कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेशन। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील में जब हम जो है कोल्ड रोलिंग कर देते हैं तो जो मेरे पास सिलिकॉन स्टील बनता है उसको बोलते हैं सीआरजीओ स्टील। सीआरजीओ स्टील, सीआरजीओ स्टील कुछ नहीं, सिलिकॉन स्टील है, उसमें आपने रोलिंग कर दी, कोल्ड रोलिंग कर दी है, जिससे कि आपके जो डाइपोल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि मुझे फ्लक्स को जो है स्टेब्लिश करना आसान हो जाता है। तो सिलिकॉन स्टील है, सीआरजीओ स्टील इज नथिंग बट ए सिलिकॉन स्टील, लेकिन उसमें क्या होता है, डाइपोल को एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन करने के लिए रोलिंग कर दी जाती, कोल्ड रोलिंग कर ली जाती। ठीक है, तो लिख रहा हूं बेटा, in the power transformer the core of the transformer is made up of CRGO steel. What is the CRGO steel? CRGO steel कुछ नहीं है, आपने सिलिकॉन स्टील में रोलिंग कर दी है। कैसी रोलिंग कर दी है, कोल्ड रोलिंग कर दी है, जिससे कि उसके जो ग्रेन है या फिर आपके जो है डाइपोल्स है वो एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है, सीआरजीओ स्टील इज नथिंग बट ये क्या है, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील विद कोल्ड रोलिंग। ठीक है, कोल्ड रोलिंग करने के बाद जो सिलिकॉन स्टील होता है दैट इज कॉल्ड द सीआरजीओ स्टील। सीआरजीओ स्टील का बना होता है। तो ऐसा नहीं है कि सर मटेरियल चेंज कर दिया, इससे पहले आप सिलिकॉन स्टील, अरे भैया अभी भी सिलिकॉन स्टील का बना है। यहां पर
कोर लॉस को कम करने के लिए उसमें बोरान और मिला देते, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स को सही से स्टेब्लिश करने के लिए एक ही डायरेक्शन में अपने सारे डाइपोल को क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं। उसके लिए हम रोलिंग कर देते हैं सिलिकॉन स्टील में, तो सीआरजीओ स्टील कहलाता है वो। लिख लिया? चलो नेक्स्ट 7वां पॉइंट लिखिए। जो आपके पावर ट्रांसफार्मर डिजाइन होते हैं लगभग नियरली फुल लोड के पास मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे पावर ट्रांसफार्मर आर गिव द maximum efficiency nearly full load। नियरली फुल लोड का मतलब दैट इज नियरली 85% टू 90% ऑफ फुल लोड। यहां पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर गिव द मैक्सिमम डिफिशियंसी नियरली 70% ऑफ फुल लोड, ठीक है। और ये मैंने प्रैक्टिकल डाटा लिखा है, प्रैक्टिकली, ठीक है। 8वां, पावर ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी इफिशियंसी कैलकुलेट की जाती है, दैट इज पावर इफिशियंसी। फॉर पावर ट्रांसफार्मर पावर efficiency is calculated। और यहां पर लिखिए पावर इफिशियंसी मतलब दैट इज पावर इफिशियंसी आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एक्टिव पावर। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एनर्जी इफिशियंसी is calculated, that is output energy divided by input energy, because power constant नहीं रहता। अब फिर से हम लोग जो है कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। पावर ट्रांसफार्मर और आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कंपैरिजन करने जा रहे हैं, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग भी सेम है और वोल्टेज रेटिंग भी क्या है, सेम है। तो ये तो मेरा जनरल कंपैरिजन हो गया। अब जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें, कंपैरिजन बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड
distribution transformer of same voltage rating and same KVA रेटिंग। अगर मैं सेम वोल्टेज और केवीए रेटिंग का पावर ट्रांसफार्मर लूं और बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लूं तो दोनों के बीच में कंपैरिजन आपको देखना है। इसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा, किसमें क्या होगा, ठीक है। तो इसको कल क्लास में देखेंगे जो है, ठीक है, इसको कल क्लास में देखते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, ये कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। तो इसको कल देखेंगे। कल मैं आपको ऑल डे इफिशियंसी के न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा जो मैं करवाऊंगा क्लास में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। जितना पढ़ाया पढ़ के आइएगा। मैं लेक्चर अभी अपलोड कर देता हूँ, 1 घंटे में लेक्चर अपलोड हो जाएंगे दोनों ही। हो गया हो तो मीटिंग लीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गुड नाइट बेटा।